बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मैथमेटिक्स क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 13, जिसके 4 पार्ट्स हैं और इसके बाद एक एग्जांपल भी है इसी से रेलिवेंट है। वो एग्जांपल है 146 पे और एग्जांपल 21, वो भी आपने लाजमी करनी है। अब मेरी मोबाइल की मेमोरी का इशू है, तो अब अगर फ़र्ज़ किया कि आधा क्वेश्चन हुआ ना, तो आधा फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको करवा दूँगी, ठीक है। 2 दफ़ा तो वीडियो स्टॉप हो गई। तो आप लोगों ने हर एक ने ये वाला क्वेश्चन हर सूरत तैयार करना है, हर सूरत तैयार करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके आने के बहुत चांसेस हैं। मसलन आप ये क्वेश्चन कोई से 3 पार्ट्स भी कह सकता है कि कोई से 3 पार्ट इसमें से मसलन ये वाले आप करें। अब सबसे पहला पार्ट है इसका स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में हम क्या करेंगे कि हमारे पास इक्वेशन ये दी हुई है। इक्वेशन को आप लिख लें पहले 2x + 3y + 5 = 0। अब यहाँ से आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में अब 3y = ये इधर आकर -2x हो जाएगा +5। अब y = -2/3x + 5/3। आपको पता है ये 3 जाकर डिवाइड हो जाता है, तो ये आपके पास आ जाती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब दूसरे नंबर पे जो आपने याद रखनी है वो आ जाती है पॉइंट स्लोप फॉर्म। आप याद रखेंगे कि पॉइंट स्लोप फॉर्म का फार्मूला है y - y1 = m × x - x1। अब देखें, अब आपके पास x1 और y1 इस इक्वेशन से कैसे आएगा। अब आप क्या करेंगे कि इसमें आप खुद से पुट y = 0 इन 1। आपने y की जगह पर 0 पुट कर दें। 2x + 3y 0 + 5 = 0। 2x = -5। x आपके पास आ गया -5/2। अब यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो गया, अब हमारे पास पॉइंट क्या बन जाएंगे। पॉइंट में इतना पहले x1 लिखते ना -5/2 और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0। इसका मतलब है आपके पास x1 आपके पास आ गया -5/2 और y आपके पास 0। अब देखिए ये मैंने समझाने के लिए दोबारा लिख ली y - y1। अब ये जो x1 y1 की वैल्यू y को इसी तरह से लिखे -y1 की जगह पर देखो वो वैल्यू क्या है 0। अब हमारे पास m को आप ऐसे ही लिखें x - x1। x1 की वैल्यू -5/2 है, यहाँ पर माइनस तो प्लस हो जाएगा। y = m x + 5/2। ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर हमारे पास ये आ गया। अब देखिए थर्ड पार्ट हमारे पास आ जाता है 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म का आपने सबसे पहले तो फार्मूला याद करना है y - y1/y2 - y1 x - x1 x2 - x1। अब देखिए, अब आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले 2 पॉइंट फॉर्म आपने दोनों पहले x की जगह पर 0 पुट कर दें। अब x की जगह पर जब आप 0 पुट करेंगे तो 0 + 3y + 5 = 0। 3y बच्चों अगर तो वीडियो स्टॉप होगी तो इसका मैं सेकंड पार्ट बना दूंगी। असल में थोड़ा मेमोरी का प्रॉब्लम है, इस वजह से वो 2 दफ़ा मैंने वीडियो बनाई तो इस तरह से वो हाफ ही क्वेश्चन हुआ, फिर दोबारा बना रही हूँ। अब ये हमारे पास पॉइंट इसके आगे हैं 0 और -5/3। अब आप पुट करेंगे इसमें पुट y = 0 इन 1। अब y की जगह पर पुट कर लें 2x + 3y 0 + 5 = 0। 2x = -5 x = -5/2। अब हमारे पास पॉइंट्स क्या बने हैं, पॉइंट आपके पास बन गए -5/2 और 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब इसमें आपके पास ये आ जाते हैं, ये आपके पास x1 y1। अब आप पॉइंट लिख लें x1 0 y1 जैसे आप डिस्टेंस फार्मूले में करते थे। फिर x2 हमारे पास यहाँ पर है -5/2 और y2 हमारे पास है 0। कोई और चैप्टर करें या ना करें, लेकिन 7 चैप्टर हर बच्चे ने हर सूरत फुल चैप्टर करना है। इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। अब हम ये जो वैल्यूज़ है ना x1 y1 x2 y2, अब हम इस इक्वेशन में पुट करने लगे। y y1 की वैल्यू है -5/3, तो यहाँ पर +5/3 हो जाएगा। यहाँ पर y2 - 1 y2 है, वहाँ पर 0 -y1 है +5/3 हो जाएगा। यहाँ पर x को ऐसे ही लिखेंगे, x1 की वैल्यू है 0। ये यहाँ से देखे लिखिए, x2 की वैल्यू है -5/2, x1 की वैल्यू है 0। इट मीन्स कि ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, यहाँ से आंसर इसका y + 5/3।
एक्स माइनस ज़ीरो, सॉरी एक्स ही लिखते बल्कि, डिवाइडेड बाय माइनस 5/2। आप देखें ये मैंने बहुत खोल के करवाया क्वेश्चन, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है, आप लाजमी करना है आप लोगों ने। अब आप देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन है ये पार्ट नंबर 4, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल छोटी छोटी भी है। आप देखिए 2x + 3y + 5 आप लिख लें = 0। अब आप पहले क्या करेंगे, 2x लिखेंगे प्लस 3y लिखेंगे, -5 हो जाएगा उधर जाके। अब आप क्या करेंगे, -5 डिवाइडिंग बोथ साइड बाय -5। अब आप क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, 2x डिवाइडेड बाय -5 प्लस 3y डिवाइडेड बाय -5 = -5/-5। आप लोग कमेंट्स करते हो कि आप आराम से बोलती हैं, इसलिए आज मैं लाउडली बोल रही हूँ, आज आपको मेरा हाल क्लियर समझ आ रही होगी। आप देखें अब इसमें आप इसको कैसे लिखेंगे, x यहाँ पर मैं सामने लिख देती हूँ, x -5/2 प्लस y। अब इसको जो जब इस तरह लिखेंगे ना -5/3 = यहाँ पर 1। अब देखें ये आंसर आ गया। हर पार्ट में मैं कहती हूँ आपने लाजमी तैयार करना है इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाता है सिमेट्रिकल फॉर्म। सिमेट्रिकल फॉर्म का फार्मूला आ जाता है x - x1 बाई cos अल्फा, y - y1 बाई sin अल्फा। अब आप सोच रहे होंगे कि sin अल्फा cos अल्फा किधर से आएगा, अभी आएगा। आप देखिए आप इसके लिए सबसे पहले तो आप इक्वेशन लिख लें। इक्वेशन आपके पास है 2x + 3y + 5 = 0। 2x + 3y + 5 = 0। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आपको पता है यहाँ पर ये a होता है, ये b होता है और ये आपके पास c होता है। अब आप इस पर स्लोप को हम m से लिखते हैं। m का जो फार्मूला होता है -a/b। देखिए आपको इतना क्लियरली और इतना एक्सप्लेन किया हुआ सोल्यूशन आपको कहीं नहीं मिलेगा। इस वजह से आप लोगों ने लाजमी ये क्वेश्चन करना है, हर स्टेप खोल खोल के बताया गया है। -2/3। अब आपके पास ये स्लोप है, अगर आपको याद हो तो इस स्लोप को हम क्या कहते हैं, टेंजेंट भी कहते हैं। इसको हम लिख लेंगे टेंजेंट अल्फा। इस तरह का क्वेश्चन 7.2 में भी इस टाइप के थे, -2/3। अब देखिए स्टूडेंट्स, टेंजेंट अल्फा = -2/3। अब हम इसको क्या करेंगे, आप हमारे पास, अब आपको मैंने वो ट्रिक बताई थी ना टेंजेंट को कैसे याद रखना है, टांगे पर बैठ। अब यहाँ से आप पहले हाई पार्टी न्यूज़ निकालेंगे। हाई पार्टी न्यूज़ का स्केयर = बेस का स्केयर। आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखनी है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर मेरा हाल कोई 4/5 था। बेस का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर का स्केयर। अब हाई पार्टी न्यूज़ आप फाइंड करने हैं आपने। बेस आपके पास है 3 का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर आपके पास है 2 का स्केयर। 3 का स्केयर 9 + 4 13, सॉरी √ अभी नहीं आता। हाई पार्टी न्यूज़ का स्केयर। अब हाई पार्टी न्यूज़ के स्केयर को ख़त्म करने के लिए हम √ ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा √ प्लस माइनस, यानी कि ये हाई पार्टी न्यूज़ आपके पास आ गया √3। अब देखें, अब आप सोचते होंगे कि ये हमने क्यों किया। ये इसलिए किया कि हम साइन और कास की वैल्यू निकालना चाहते हैं। साइन अल्फा, साइन का मैंने आपको बताया था याद रखने का, साइड पे हो। परपेंडिकुलर इसमें क्या है, परपेंडिकुलर इसमें है 2। हाई पार्टी न्यूज़ क्या है 13। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 2/13। साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2/13 माइनस भी था साथ। फिर काज अल्फा, कार बुक है, बुक बेस इसमें हमारे पास क्या है हमारे पास बेस 3। हाई पार्टी न्यूज़ क्या है हमारे पास 13। ये हमारे पास इस तरह से आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जस्ट इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें x - x1। अब x1 हमारे पास x1 y1 वो नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में हमारे पास जो है हमने वो x + 5/2। फिर काज अल्फा की वैल्यू है 3/√13। फिर y1 की वैल्यू अभी हमने पीछे पुट की ना 0 थी। साइन अल्फा की वैल्यू है हमारे पास इसी क्वेश्चन में -2/√3, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा। अगर ना समझ आई तो फिर आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। जिस पार्ट की इनमें से नहीं आई समझना वो मैं लहद आपको समझा दूंगी। फिर
देखिए ये वाला पार्ट जिस नॉर्मल फॉर्म, ये तो बिल्कुल सिंपल है। आपको मैं बार बार बता रही हूँ, आपको आप इस क्वेश्चन को लेंथी मत समझना, आपको सिर्फ इसमें कोई से 3 या 4 पार्ट उठा के देगा, ठीक है। आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से करना है। कल इंशाल्लाह मैं इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व कराऊंगी, एग्जांपल भी सॉल्व करवाऊंगी। आप लोगों ने लाजमी इंग्लिश की तैयारी भी करें, लेकिन साथ साथ इसमें जो 27 को पेपर आपका होने जा रहा है, आप मैथ की तैयारी साथ थोड़ी थोड़ी करते रहें। अब नॉर्मल फॉर्म के लिए आप पहले इस तरह से लिख लेंगे 2x + 3y = -5। ये तो ईजी सा है। डिवाइड बोथ साइड्स प्लस माइनस, इधर लिख लेंगे आप 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, बल्कि इक्वल टू नहीं है, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 + 9 13 प्लस माइनस। अब आप इसमें हमारे पास ये जो राइट साइड पे -5 है ना, इसको हम इधर हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाय -√13 से डिवाइड कर देंगे, प्लस 3 2x 3y बाय इसमें -√3 = यहाँ पर -5 बाय -√3, तो ये माइनस माइनस था, हमने ये पॉजिटिव लिखना है इसलिए माइनस वाले से। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।